नमस्कार दोस्तों। अपना भाग्य तो हर कोई बनाता है दोस्तों, मगर सारे परिवार का भाग्योदय कर देवे ऐसा सूरज कोई कोई निकलता है परिवार में। फाउंडेशन स्टोन बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों, मगर यदि परिवार वाले साथ दें, भाग्य साथ दे, आपकी मेहनत साथ दे और आपकी सोच बड़ी हो तो सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी ने क्या खूब लिखा है, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से मांगी दुआ, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं मैं, मगर ये मगर क्या आ गया दादाजी, उसे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी है। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता दोस्तों, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं ये दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। दोस्तों, बिना बिजनेस के बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसी घटना अंजाम दे देते हैं कि दिल रोने लग जाता है। मैं कहूंगा ऐसा मौका मत आने दीजिए। कोई भी एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लीजिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर बहुत कुछ है। खाली जेब में वजन नहीं होता दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मगर खाली जेब लेकर के आप बाजार जाओगे ना, तो आपको टनों वजन लगेगा शरीर पे भी, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। किस मुंह से जाऊं बाजार में, क्या लेके जाऊं, जेब खाली है। ये खाली जेब आदमी को इतना निराश और हताश कर देती है कि वो कोई भी अनचाहा कदम उठा लेता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना भी किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान है तो किसी की आंखों में पानी है। क्यों? कमाई नहीं है। बात आती है खूब पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम विलेज। गांव से पैसा कैसे कमाएं, घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, महिलाएं घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। आजकल की लड़कियां, आजकल की बेटियां, बहुएं बहुत अच्छा पढ़ लिख के सपने लेके आती हैं अपने पीहर या ससुराल में कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूंगी, मगर अपनी परंपराएं बेड़ियां डाल देती हैं पैरों में। सर्विस नहीं कर पाओगी, दुल्हा सर्विस के योग्य नहीं है। ध्यान से सुनिए, कड़वी बातें कहूंगा। बहु योग्य है, बेड़ियां डाल दी पैरों में, सर्विस लग सकती थी। और ये केवल अपने यहां नहीं है, पीढ़ियों से ये सारी बातें चली आ रही हैं।
अभी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि सुधा बहुत ही काबिल थी बिजनेस के लिए, मगर उस समय उसको मेरे बिजनेस से रोकना एक गलत निर्णय था। ये पछतावा कब होता है? जब वक्त बीत जाता है। नारायण मूर्ति जी आज बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ये पछतावा हो रहा है। एक दिन आपको भी ये पछतावा होगा। इसलिए काबिल लड़कियां, काबिल बहुएं जो नौकरी करने योग्य हैं, मोटिवेट कीजिए उनको, सहारा दीजिए उनकी, पीठ थपथपाइए उनकी। जाओ बेटा, तुम सर्विस की तैयारी करो। हम लोग घर में हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है पति ही नौकरी करे। आजकल सरकार ने 30 से 33% जॉब हर सर्विस में कंपलसरी कर दिया महिलाओं के लिए। बस जरूरत है परिवार वालों का थोड़ा सा सहयोग। और देखिए, जिन लोगों ने, परिवार वालों ने सहयोग दिया है, वो हवाई जहाज चला रही हैं। जिस हवाई जहाज को अपन चील गाड़ी कहते हैं ना, आजकल अपनी बेटियां चला रही हैं। जिस मिलिट्री में, एयरफोर्स में जहां नाम लेते डर लगता था, वहां अपनी बेटियां देश की रक्षा कर रही हैं। जो एजुकेशन केवल पुरुष ही दे सकते थे, आजकल माताएं बहनें टीचर बन बन के खूब पढ़ा रही हैं। और एक बात कहूंगा, माताओं बहनों के इस मामले में परसेंटेज आज के युवाओं से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। ये मेरा अनुभव है। तो क्यों नहीं अपन उसमें सहयोग करें? इसलिए कोई भी एक बिजनेस, चाहे वो घर में करवा दीजिए, कोई बात नहीं। आप नौकरी नहीं करवाना चाहते, या यूं कह सकते हैं इतने काबिल वो नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, तो अब भी कोई देरी नहीं हुई। सरकारी नौकरी मिलने के लिए 40 की उम्र कर रखी है गवर्नमेंट ने, 38-40 जो भी है। और 38-40 की उम्र से पहले तो बहुत पहले शादियां कर देते हैं, 21-22 के होते ही कर देते हैं। तो फिर बहुत टाइम पड़ा है, अभी भी पढ़ सकती हैं वो। जमाना आगे ऐसा आएगा कि एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिए। दादाजी पहले चलता था, अरे बेटे लोगों पहले चलता था, मगर खर्चे नहीं थे। अब खर्चे कैसे हो गए? अब बहुत खर्चे हो गए। और जिन खर्चों को आप लोग खर्चा कहते हो, हम लोग तो उनको फिजूल खर्चे में मानते हैं। यानी एसेंशियल खर्चे नहीं है वो। कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के इतनी लायबिलिटीज घर ले आते हैं कि उनको ढोते ढोते, उनके खर्चे ढोते ढोते पूरी जिंदगी निकल जाती है। सब कुछ लोन पे मिलता है, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से मिलता है। गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, फला लाओ, टिकट लाओ, सब कुछ मिलता है। ला के घर भर लेते हैं, फिर ईएमआई चुकाते रहते हैं, और जब कभी बीमार हो जाते हैं तब ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। अरे ये कोई तरीका है? दोस्तों, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस आपके जो जी में आए वो कर लीजिए। दादाजी आप ही बता दीजिए। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000+ वीडियोज मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर पर बना रखे हैं। आप YouTube पर जाकर के देख लीजिए। उसमें से जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगे कर लीजिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा कमाने से आएगा बेटा। हाउ टू अर्न मनी। कोई भी एक बेस्ट बिजनेस कर लीजिए।
पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से करें। बैंक लोन देती है, बैंक सब्सिडी देती है, बैंक में पैसा मिलने में बहुत कठिनाई आती है। देखिए बेटे लोगों, कोई भी काम करोगे ना तो उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके ने नहीं बनवा रखे हैं, वो बनवाने पड़ेंगे। अब उसको आप दिक्कत समझते हो, पैन कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा बिजनेस करोगे तो। आधार कार्ड आपने ऑलरेडी बना रखा होगा, 90% आधार कार्ड लोगों के बन गए, आपका भी बना हुआ होगा। अब और क्या चाहिए? इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड चाहिए, वो बनाना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो। इसलिए मैं कहूँगा, यदि आप छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सबसे पहले पैन कार्ड बनवा लीजिए, पहला कदम हो जाएगा आपका। दूसरा, एक स्किल सीख लीजिए, कोई भी छोटी बड़ी जो भी स्किल, आप छैनी हथौड़े के काम से लेके कंप्यूटर तक के काम में जो भी काम आपके समझ में आता है करने के लिए, उसकी पूरी स्किल सीख लीजिए। उस स्किल में बाजार का बाप बन जाइए आप। जब आप 20 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा सकते हो, तो स्किल सीख के आप बाजार में एक नंबर के कारीगर बन सकते हो। और फिर देखिए मजा, घर में झाड़ उग जाएगा पैसे का, और इतना पैसा कमा लोगे कि आप सोच ही नहीं सकते। बहुत मादा है आप में, बहुत दम है आप में, बस नहीं है तो जज्बा नहीं है। वो बताने वाला चाहिए, कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए मेरी तरह से। इसलिए जब भी सुबह उठ के नाश्ते की टेबल पर बैठते हो, सामने एक वीडियो एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर का खोल लिया करो यूट्यूब पर, अथवा दूसरी चैनल और है एस.एन. शर्मा बिजनेस आइडियाज। मैं गारंटी देता हूं आपको, एक वीडियो यदि आप सुबह नाश्ते के साथ चबा चबा करके एक एक शब्द सुन करके नाश्ते के साथ खा लोगे एक वीडियो मेरा, तो पूरे दिन मोटिवेट रहोगे, पूरे दिन मोटिवेशन रहेगा। और जिस आदमी ने 100 वीडियो मेरे देख लिए, मैं कहता हूं झक मारकर, खांड खाकर, घी खाकर, कुछ भी खा करके बिजनेस आपको करना पड़ेगा। अथवा बिजनेस नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाया जाता है ये सीखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और कहूंगा, बहन है तो भाई को ये वीडियो भेजिए, ध्यान से सुनिएगा। भाई है तो बहन को भेजिए, पति है तो पत्नी को भेजिए, पत्नी है तो पति को भेजिए, बाप है तो बेटे को भेजिए, बेटे हैं तो बाप को भेजिए, पोते हैं तो दादाजी को भेजिए। 70 साल का आदमी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है मुझे। सब कुछ मेरी जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही है, तो फिर क्यों करता हूं। शौक है मेरा, हिम्मत है मेरी आप लोगों को कुछ सिखाने की। दादाजी हम सीखना नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं सीखना चाहते, जब मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं। 15 मिनट आपके साथ माथापच्ची कर रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूं। खांड खा करके, खीर खा करके आपको बिजनेस एक दिन करना पड़ेगा। 100 वीडियोस देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको। सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार।